हरियाणा में गर्मी का कहर लगातार जारी है। भीषण गर्मी और लू के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जो जरूरत के लिए घर से बाहर निकल भी रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल राहत के भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 27 मई तक मौसम शुष्क रहने का अंदेशा देखा जा रहा है और उसके बाद बदलाव की संभावना है। हरियाणा के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री को भी पार कर चुका है, जो अपने आप में एक बड़ी चेतावनी भी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लगातार सतर्क और बचाव की अपील कर रहा है। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अलग अलग जिलों के तापमान के बारे में आपको बताएंगे, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी जानेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने भी बचाव की अपील की है और लगातार डॉक्टर की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि जरूरत पड़ने पर ही समय पर बाहर निकलें। पंकज कंबोज इंद्री से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, इंद्री का भी टेम्परेचर क्या है, क्योंकि देखिए लगातार हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ बात की जाए तो 28 और 29 मई के लिए कहा जा रहा है कि मौसम में बदलाव होगा। अगर होता है तो क्या कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी? देखिए चविष्का, आज इंद्री के अगर तापमान की बात की जाए तो 40 डिग्री टेम्परेचर इस समय दर्ज किया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो जो मौसम है सामान्य रहेगा। जो बरसात के आसार अभी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कल से नौतफा शुरू होने वाला है। ऐसे में 9 दिन तक 2 जून तक जो ये नौतफा चलेगा, इसमें भीषण गर्मी देखने को मिलेगी और लोगों को अभी जो है गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। मैं पीछे एक बार आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा चिश्का, जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। गर्मी से कैसे बचाव किया जा सके, क्या जो तरल पदार्थ हैं उनका सेवन जो अधिक से अधिक कर रहे हैं, और लोग देख भी रहे हैं चाहे तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, तो इस तरीके के जो पदार्थ हैं वो इस समय लिए जा रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से बचा जा सके। कुछ लोग भी हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, उनसे भी एक बार जानने का प्रयास करूंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विशाल है जी। क्या कहेंगे, जो गर्मी पड़ी है, आप तरबूज लेने के लिए पहुंचे हैं? हाँ जी, बहुत गर्मी हो रही, थोड़ी बहुत ही राहत मिलेगी। इसमें पानी की मात्रा ज्यादा हुआ जी तरबूज में, तो सब न तरबूज खाना चाहिए जी गर्मी में। तो क्या लग रहा है, इतनी भीषण गर्मी में आप बचाव कर रहे हैं कुछ ना? बचाव तो देखो जी, मजबूरी है तो गर्मी में काटना पड़ेगा टाइम। इससे बचाव किस तरह कर सका जी? अभी जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही हैं, आप लोग क्या एहतियात बरत रहे हैं? बच्चों को क्या एहतियात दे रहे हैं? बच्चों को जी बस कूलर कलर चला कर रखा कर, नड़ा 3-4 बार नड़ा था टाइम पर। बिल्कुल चिविष्का, देखिए इस समय जो हम तरबूज के स्टॉल पर खड़े हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो खरीदारी करते नजर आ रहे हैं और ऐसे में गर्मी से कैसे बचा जा सके उस चीज को लेकर के जो खाद्य सामग्री है, खाद्य पदार्थ है, उनका जो है सेवन कर रहे हैं और उनकी खरीदारी इस समय चल रही है। तो देखिए, अभी 11 बजे का समय है। अगर बात की जाए तो अभी आप भी बाहर हैं, क्या लग रहा है, अगर आप खुद भी इस चीज को देख पा रहे हैं कि कितनी गर्मी अभी 11 बजे के करीब देखी जा रही है? बिल्कुल चिविष्का, अभी 11 बजे की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से 40 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है, आगे अभी और जो 12-1 बजे के बाद और प्रचंड गर्मी बढ़ेगी और ऐसे में 44 से 45 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो जा सकता है। आमजन जो है, जो खरीदारी बाजारों में करने आमतौर पर आते हैं, वो 10 बजे तक ही पहुंच रहे हैं। 10 बजे के बाद जो बाजार है वो सूने पड़ जाते हैं क्योंकि खरीदारी कम होती है। 5 बजे शाम के बाद जो है लोग खरीदारी करते हैं। गर्मी से बचाव कैसे किया जा सके उस चीज को लेकर के भी एहतियात बरत रहे हैं और इन चीजों को जो खाद्य सामग्री है उनका सेवन कर रहे हैं। चिविष्का, तो बिल्कुल, यानी कि तापमान अगर 11 बजे का जिक्र किया जाए तो 40 के करीब है। यानी कि अगर 11 बजे के बाद का तापमान का जिक्र करेंगे, जो कहा जा रहा है कि नौतपा में भी अगर देखा जाए कि 12 बजे से 3 बजे तक के बीच का तापमान ज्यादा हाई रहता है, तो ऐसे में आज भी काफी हाई देखा जा रहा है। कल से नौतपा की शुरुआत हो रही है, क्या लग रहा है कि क्या इससे पहले इतनी गर्मी है, नौतपा में क्या कुछ रहेगा? पंकज, देखिए चिविष्का, कल से नौतफा शुरू होने वाला है। आमतौर पर देखा जाता था कि जो लोग हैं वो गंगा स्नान करने जाते थे, यमुना तट पर जाते थे और इस दिन को अहम ये 9 दिन जो होते हैं
25 मई की से लेकर के 2 जून तक का जो ये नौतफा शुरू होता है, इसमें आमतौर पर जो लोग हैं गंगा किनारे या फिर यमुना किनारे जाते हैं, वहां पर दान दक्षिणा भी करते हैं और इन दिनों को अहम माना जाता है। ये जो भीषण गर्मी पड़ती है इन नौतफा में, वो बहुत ही लफेड़े लगाने वाली होती है। साथ साथ इस गर्मी से कैसे बचाव किया जा सके उस चीज को लेकर के भी लोग सजग रहते हैं। ये नौतफों का जो दिन है, 9 दिन जो माने जाते हैं, इनमें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भीषण गर्मी का प्रकोप है वो प्रचंड हो जाता है और लोग कैसे इस चीज को लेकर के बचें, वो ज्यादा अहम देखने वाली बात होगी। चविष्का, बिल्कुल। तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अभी जो इस बीच मौसम बदलेगा तो क्या कुछ राहत मिलेगी? क्योंकि ये 2 दिन के लिए पहले भी अलर्ट जारी किया गया था। कल भी हमने देखा किस तरीके से 40 से 50 प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलती हुई नजर आई और काफी आंधी कई जगहों पर देखी गई है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी देखी गई है। कितना असर देखने को मिल सकता है पंकज? देखिए चविष्का, कल की अगर बात की जाए, कल दोपहर के समय मौसम कुछ करवट लेता नजर आ रहा था। आंधी और तूफान के साथ जो बादल आए थे हल्के फुल्के, वो छट जाते हैं। एक आस लगी हुई थी कि शायद बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से गर्मी अपना प्रचंड रूप धारण करती नजर आ रही थी। वहीं अगर देखा जाए तो मौसम विभाग की माने तो 27 मई को जो है बरसात और हल्की बूंदाबांदी आने की संभावना जताई जा रही है। अनुमान जो है 20 से 30% तक लगाया जा रहा है, लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि 27 मई को बरसात आती है या हल्की बूंदाबांदी होती है नहीं। लेकिन अभी की अगर देखा जाए तो हालात गर्मी की वजह से बेहद बदतर होते नजर आ रहे हैं। आम जीवन और चाहे जीव जंतु की बात करें, वो भी इस गर्मी से खासा परेशान होते नजर आ रहे हैं। चविष्का, बिल्कुल। और डॉक्टर्स की तरफ से क्या एडवाइस जारी की जा रही है सभी के लिए? देखिए चविष्का, डॉक्टरों की अगर मानी जाए, जिला स्तर के चाहे सीएमओ की बात करें, एसएमओ की बात करें या डॉक्टर जो मरीजों को देख रहे हैं, हम आमतौर पर देखा जाता था कि गर्मी से पहले जो दिशा निर्देश जारी किए जाते थे कि जो गर्मी से कैसे बचाव किया जाए, स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर रखी जाती है। लेकिन जब मरीजों की संख्या ओपीडी में बढ़ती है, तब पता लगता है कि मरीज क्यों इतने आ रहे हैं, क्या कारण है। डिहाइड्रेशन, उल्टी और दस्त जैसी जो बीमारियां होती हैं, व्यापक अगर समय से पहले इंतजाम हो जाते हैं तो क्या ये मरीजों की संख्या अमूमन सी बात है घट जाती है, अगर समय रहते इन तरीके का इंतजाम किया जाए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अगर ढीलमुल रवैया या हल्की लापरवाही हो तो मरीजों की संख्या स्वाभाविक सी बात है ओपीडी में बढ़ जाती है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आगे जो खबरें लगातार मीडिया के माध्यम से और हरियाणा न्यूज लगातार ये खबरें दिखाता नजर आ रहा है कि इस गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर अब नजर आ रही है, जो पहले आनी चाहिए थी, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अवेयर कैसे कर रहे हैं लोगों को, वो सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अब भीषण गर्मी अपना प्रचंड रूप धारण करती नजर आ रही है। ऐसे में लोगों को कैसे बचाव के उपाय बताने चाहिए थे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो अब जो है शुरू होते नजर आ रहे हैं। चविष्का, तो बिल्कुल देखिए, लगातार इस तरीके से परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी का प्रकोप लगातार हमारे साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोग इसको झेलने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर क्षितिज चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है कम्युनिटी मेडिसिन के। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ पर। जी नमस्कार। बिल्कुल सर, देखिए इस बार की अगर गर्मी का जिक्र किया जाए, वाकई बेहद मुश्किल हो गया है लोगों के लिए डील करना। हर साल हम देखते हैं कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उससे डील कर पाते हैं। लेकिन इस बार इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि अभी देखिए कल से नौतपा की शुरुआत होगी, लेकिन इससे पहले ही हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है 46 क्रॉस कर गया है। जी बिल्कुल। तो ये इसके कारण एक बहुत बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ है। तो वो सिर्फ इकोलॉजी वाले और क्लाइमेट वाले ही नहीं, बल्कि डॉक्टर्स भी इस पे हमेशा शोध करते आ रहे हैं और सब बता रहे हैं कि हर जो चीज बीमारी है वो इसलिए भी बिगड़ रही है क्योंकि हमने अपने आसपास की चीजें, इकोलॉजी जिसे हम क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं, उसमें कन्वर्ट कर दी है। इसलिए हर चीज भीषण होती जा रही है। हर साल मौसम बिगड़ रहा है, उसके साथ इंसान की हालत, बीमारी, ओपीडी में संख्या सब बढ़ता जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन यही है। इतने में अगर आप शॉर्ट टर्म तुरंत आज कल क्या करना है, तो वहाँ डॉक्टरों की सलाह आती है कि आपको इस गर्मी से अपने आप को बचा के रखना है। जब बहुत भीषण गर्मी है तो बाहर नहीं निकलना है और
अगर आप निकले ही हैं तो आप शरीर गर्म होके क्या आपको साइंस दे रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, आपको थकान, आपको चक्कर जैसी चीज आ रही है, तो आप तुरंत, अगर आप बाहर हैं तो कहीं पेड़ के नीचे किसी शेड के नीचे आ जाएं, बैठ जाएं। अगर काम करते हुए है तो आप ब्रेक लें तुरंत। आपके पास हमेशा पानी होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए प्रेफरेबली, और बहुत अच्छा हो अगर उसके अंदर सॉल्ट्स भी हो, क्योंकि आपकी बॉडी से पसीने के रूप में पानी ही निकल रहा है, जिसके साथ आपके बॉडी को चलाने वाले, मसल मूवमेंट करने वाले बहुत सारे सॉल्ट, मिनरल्स निकल जाते हैं। तो आपको यही रिप्लेनिश करना है। आप ये रिप्लेनिश करते रहेंगे तो बॉडी ठीक रहेगी, नहीं तो जिसे हम बोलते हैं हीट एग्जॉर्शन की तरफ चली जाती है। और अगर पानी इतना निकल गया कि न सिर्फ शरीर में दर्द होने लगा है, न सिर्फ मसल्स में पेन हो रहा है, बल्कि बॉडी फंक्शनिंग में भी दिक्कत आने लगी, नर्वस सिस्टम जो पूरा शरीर चलाता है उसमें दिक्कत अगर आने लगी, तो ये हीट एग्जॉर्शन बढ़ के हीट स्ट्रोक तक चला जाता है। और बिल्कुल सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हीट स्ट्रोक सबसे ज़्यादा इन दिनों में देखा जाता है, क्योंकि हीट वेव बहुत ज़्यादा होती है। इसका क्यों इस तरीके के असर पड़ते हुए नजर आते हैं, और इसका समाधान क्या कुछ हो सकता है, कैसे इससे बचाव कर सकते हैं? जी, इन दिनों इसीलिए होता है क्योंकि तापमान सबसे ज्यादा इस समय ही हो रहा है। तो जैसा कि बीमारी में अपने आप आ रहा है हीट, तो जब इतनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो शरीर को ये दिक्कतें आने लगेंगी। और अगर बात आती है कि इससे कैसे बचा जाए, तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर हियर। आपको अपने आप को बचाना है इससे, वो सबसे बढ़िया तरीका है। तो जितना अवॉइड कर सके हीट वाली जगह बाहर जाना, ऐसा काम करना, उसे ना करें। अगर और जिम्मेदारी उन लोगों की है जो कि काम करवा रहे हैं, आपके एम्प्लॉयर्स, कि वो आपका जो भी कार्यस्थान है वहाँ पे वाटर कूलर, पानी की फैसिलिटीज, वहाँ बैठने की जगह, वहाँ पे पंखा कूलर कम से कम हो, इफ नॉट एयर कंडीशनिंग। रिसर्च ये भी बोलती है कि एक बड़ी सिस्टम हो जिसमें एक इंसान अपने साथ वाले इंसान जो काम कर रहा है उसका ध्यान रखे, उस पे कोई ऐसे सिम्टम्स जैसे कि बहुत पसीना या बहुत थकान, चक्कर जैसा आने लगे तो उसे बताए। आप खुद अपना नियंत्रण करते रहें। इसके अलावा जब बहुत ज्यादा बॉडी से स्वेट के फॉर्म में ही नहीं, यूरिन की फॉर्म में भी लॉस हो रहा होता है फ्लूइड का, तो देयर आर सम मार्कर्स इन वॉशरूम्स आल्सो, जो कि पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स बोलते हैं कि अगर आपका बहुत गाढ़ा, बहुत पीला पेशाब आने लगे, तो ये सब साइंस है कि आपको तुरंत ब्रेक लेना है और बॉडी से इतनी हीट के कारण जो फ्लूइड का लॉस, जो वाटर का लॉस हो रहा है, उसे रिप्लेनिश करना है। आप रिप्लेनिश करते रहेंगे, इस हीट से अपने आप को बचा के ठंडी जगह पे आते रहेंगे, तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी। नहीं तो फिर आपको एडमिट होना पड़ेगा, फिर क्योर की तरफ जाएंगे। और क्योर इसका नहीं है, वहां पे जाके भी डॉक्टर आपको भर्ती करके भी आपके अंदर आईवी लगाएगा, और वो भी आपके अंदर फ्लूइड ही, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, वो ही अंदर डालेगा। तो ये चीज अस्पताल में भर्ती होने पे ना हो, उससे पहले हमें खुद ही ध्यान रखना है। जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा जो एम्प्लॉयर है, मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे घर पे छोटे बच्चे हैं, बड़ी उम्र के जीरियाट्रिक केसेस हैं हमारे पास, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है, उनका खास ध्यान रखना है। जी ठीक है सर, लौटूंगे आपके पास। जितेंद्र शर्मा भी पानीपत से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पानीपत में अभी देखा जाए कि 11 बजे का समय हो रहा है, टेम्परेचर क्या है? क्योंकि 11 बजे ही इतना ज्यादा टेम्परेचर देखा जा रहा है कि वाकई नौतपा के बाद से जितनी गर्मी देखी जाती है वो अभी से ही बीते दिनों से देखी जा रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, इस समय जो है 40 डिग्री टेम्परेचर है, और जिस तरीके से गर्म हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, और ये टेम्परेचर जो है लगातार दिन में जो है 44 डिग्री तक भी जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो लुएं हैं जो लगातार जो है चल रही है, इस समय भी हम देख रहे हैं, हमारे जो मोबाइल्स वगैरह वो हीट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार जो है जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, तो तमाम सड़कें हों, तमाम गलियां हों, बिल्कुल कहीं कोई दिखाई नहीं देता। और इसको कारण ये भी है कि लगातार जो है ओपीडी हम देख रहे हैं, लगातार जो है प्रॉब्लम भी लोगों में, बच्चों में, आम जो महिलाएं हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो राहत है ये मिलती नजर नहीं आ रही, और लगातार जो है 29-30 तारीख तक जो है लगातार यही गर्मी का यही टेम्परेचर जो है
जी ठीक है जितेंद्र, लौटूंगी आपके पास। पंकज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज देखिए, साफ तौर पर देखा जाता है कभी भी जब भी इस तरीके की गर्मी पड़ती है तो बुजुर्गों और बच्चों को काफी सेफ रखने के लिए और सेफ रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक उन्हीं पर ज्यादा होता है। मासूम बच्चे जिनका अगर देखा जाए कि घर से बाहर उनको निकलने से मना किया जाता है, डॉक्टर्स भी लगातार यही सलाह देते हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या इस बार वाकई बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है? लोग जिस तरीके से हर साल डील करते हैं, इस बार काफी परेशानी झेल सकते हैं लोग। बिल्कुल चविष्का, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, अभी तो मई का महीना है, अप्रैल महीने में हमने देखा है कि कैसे गर्मी पड़ी थी और कैसे लोग हताश थे। अभी और जून और जुलाई का जब गर्मी का महीना आएगा और जब ज्यादा तपतपाती गर्मी लगेगी और जो लपेड़े हैं वो लगते नजर आएंगे, क्योंकि ये जो भीषण गर्मी अभी से इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ सकती है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है। वही मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो लगातार जो है सामान्य जो 4 से 5 दिन तक रहने की संभावना है। 27 मई को बताया जा रहा है कि हल्की कई जगहों पर, हरियाणा की अगर बात की जाए, कई जगहों पर बूंदाबांदी होने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं अब जो इस भीषण गर्मी से बच्चों को कैसे बचाया जा सके और बुजुर्गों को कैसे बचाया जा सके, अब जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने छुट्टी का ऐलान किया है कि अब जो 25 मई से जो सरकारी छुट्टियां हैं, चाहे प्राइवेट स्कूलों की बात करें या फिर गवर्नमेंट स्कूलों की बात करें, उनकी छुट्टियां घोषित कर दी गई है 1 महीने के लिए। तो ऐसे में अब राहत बच्चों को मिलेगी। पहले ज्यादा दिक्कत परेशानी आ रही थी, चाहे इसमें जब वो पढ़ाई करते थे, क्योंकि तेज गर्मी और जो लू चल रही थी उससे बच्चे काफी परेशान हो रहे थे। और सबसे ज्यादा गर्मी से प्रभावित बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्गों को तो चलो समझा बुझा करके आप लोग घर पे बिठा सकते हैं, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं हल्की सी जो इधर उधर आंख हो जाती है तो बच्चे बाहर निकल जाते हैं और हल्की सी लापरवाही के चलते वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं। लू और डिहाइड्रेशन और दस्त, उल्टी जैसी बीमारियां से ग्रसित हो जाते हैं। और आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चों के लिए जो परिवार है वो किस तरीके से सजग रहता है और इस भीषण गर्मी से बचाव के लिए उन्हें बचा करके रखता है। जविष्का, ठीक है, लौटूंगे आपके पास। डॉक्टर क्षितिज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जैसा कि मैंने पहले भी पूछा अभी अपनी सहयोगी से कि बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है एडवाइजरी जारी करना कि उनको किस तरीके से उनके पेरेंट्स ट्रीट करें इस वक्त अगर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो उनके लिए भी मैं जानना चाहूँगी कैसे उनका बचाव किया जा सकता है। और एक दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, घर में लोग खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं, अगर उनकी तबीयत खराब है बच्चों को कोई मेडिसिन दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग सोच समझ कर कि ठीक है बच्चे को वोमिट हुआ है तो ये वाली मेडिसिन चल जाएगी, या फिर लूज मोशन हुए तो ये मेडिसिन चल जाएगी। क्या इस तरीके की चीज़ें करना क्या सही माना जाता है कि आप केमिस्ट से शॉप पर जाकर कोई मेडिसिन भी बच्चों को दे दो, या ये सही नहीं होता इन दिनों में इस तरीके से बच्चों को या किसी को भी ऐसे मेडिसिन देना? नहीं, इसमें कोई मेडिसिन देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें शरीर से पानी फ्लूइड निकल रहा है, आपको वो ही रिप्लेनिश करना है। उसके लिए अगर आपको केमिस्ट पे जाना भी है तो जाके सिर्फ ORS WHO से प्रमाणित, जो कि भारत सरकार वो ही देती है, वो ORS का पैकेट लेके आए। वो जो पैकेट होता है वो 1 लीटर पानी में डाल के खोल के 24 घंटे तक आप उसको, बच्चा जितना भी जैसे भी पी रहा है उसको पिलाते रहे। बल्कि केमिस्ट तक जाने की जरूरत भी नहीं है आपको। आपके घर में भी आप एक जग में पानी लें जो कि उबाल लिया गया हो, उसके बाद ठंडा होने के बाद उसमें आप 5 चम्मच नमक डाल दें और 1 चम्मच चीनी डाल दें, वो घोल बना के बच्चों को दें। और ये भी नहीं करना तो हमारी दादी नानी कब से करती आई हैं, जब जैसे ही गर्मियां आती थी तो शिकंजियां घर में बनने लगती थी। मुझे याद है हम बचपन में जब घर आते थे तो दादी हमेशा शिकंजी का गिलास लेके खड़ी होती थी। उसके अलावा आम पना, ये कुदरत इस समय जो भी फल दे रही है, जो भी चीजें उनका रस आप पिए, जो कि हम हमेशा से पीते आए, ये सब चीजें जो होती थी ना, ये दवाइयां ही होती थी जो हमारे कल्चर में रही हैं। तो आप इनको अडॉप्ट कीजिए। आपको बाहर जाके दवाई, एंटीबायोटिक तो बिल्कुल भी लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर में कोई जीवाणु, कोई विषाणु नहीं आ गया है। सिर्फ शरीर से, सारा शरीर पानी का बना है, वो पानी निकल रहा है, इसलिए दिक्कतें आ रही है। तो खुद डॉक्टर ना बने और केमिस्ट के पास जाके कोई एंटीबायोटिक तो बिल्कुल लेके आने की जरूरत नहीं है। एट द मोस्ट आप ORS सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। जी, ठीक है सर, ओके। पानीपत से पंकज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, माफ कीजिएगा
पानीपत से हमारे साथ जो सहयोगी बने हुए हैं जितेंद्र, उनके पास चलते सवाल पूछेंगे। जितेंद्र, अब बात की जाए लगातार जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप लगातार झेला जा रहा है और इस बार कहा जा रहा था कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी, लेकिन अप्रैल के महीने में मौसम आपने देखा किस कदर बदलता हुआ नजर आया। हालांकि 28 और 29 मई के लिए एक बार फिर से कहा जा रहा है कि मौसम करवट लेगा, लेकिन क्या लग रहा है, क्या इस छोटी बहुत जिस तरीके से बूंदाबांदी कल भी हुई, क्या इससे बूंदाबांदी होने से कुछ फर्क नजर आएगा या फिर नौ तपा के बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कुछ राहत मिले? आईएमडी द्वारा क्या कहा जा रहा है, इस साल की गर्मी जो पिछले इतने साल बीते हैं उससे ज्यादा पड़ने वाली है या कुछ राहत मिलेगी लोगों को? देखिए चविस्का, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार गर्मी है, गर्मी ने पिछले 9 साल का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया। कभी भी इस तरीके का टेम्परेचर हमने नहीं देखा था जिस तरीके से बढ़ा है। और अगर पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करूं तो 97 जो शहर थे जो भारत के थे वो गर्मी में आप ये लगाइए, बांदा जो यूपी का वो है उसमें टेम्परेचर जो है सबसे ज्यादा आंका गया। उधर हम अगर बात करें सिरसा की, तो सिरसा जिला जो है वो तपिश इतनी हो रही है, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, तो उसके बारे में तो तमाम चीजें जो है वो लगातार जो है टेम्परेचर के मामले में रिकॉर्ड तोड़ होता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो मौसम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहले भी अभी अनुमान लगाया था पाकिस्तान से जो है एक चक्रवात बनाया और उसके बाद जो है आंधी तूफान होंगी और 23 तारीख को जो है बारिश भी देख सकते हैं। तो इस तरीके का प्रभाव थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहा, वही संभावनाएं जताई जा रही हैं 28 तारीख को लेकर। लेकिन अगर मौसम वैज्ञानिकों की पूरी डिटेल जाने और लगातार आप जलवायु को देखें और जलवायु जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, तो नौ तपा को लेकर भी जो है लगातार जिस तरीके से आपने जिक्र करा, कहीं कोई ऐसे आसार नहीं लग रहे कि बारिश होगी, राहत मिलेगी। लेकिन हाँ, यह संभावना है, क्योंकि संभावनाओं के द्वारा जिस तरीके से चक्रवात बनते हैं उनको लेकर मौसम वैज्ञानिक भी एक अनुमान लगाते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इस तरीके की कोई भी संभावना नहीं है। और जिस तरीके से टेम्परेचर मई के अंदर बढ़ा है, ये जून के अंदर और भी भीषण हो सकता है, इसके परिणाम जो है और भी भीषण हो सकते हैं। अप्रैल मई में हमने देखा था कि किस तरीके से बारिश हुई है, मई के पहले वीक में भी हमने देखा था लगातार टेम्परेचर बढ़ा, बारिश हुई, लगातार अचानक जो है मौसम ने चेंज हुआ। लेकिन इस बार का मौसम जो है इस तरीके का है कि आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। और औपचारिकता वश किसी तरीके से कोई चक्रवात बनता है या खाड़ी से उत्पन्न होता है, उसके द्वारा कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरीके की मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है कि उसको लेकर जो है आप स्वयं को अलर्ट रहना पड़ेगा। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ORS का घोल जो है वो तमाम आप खुद भी यूज कर सकते हैं, बच्चों को भी, और घर में जो है चीनी शरबत वो है, जो भी लिक्विड चीजें हैं, चाहे वो शरबत है, आम है, शिकंजी है, वो लोग आप बच्चों के साथ खुद भी पी सकते हैं। और अपना खुद भी ध्यान रखें। अब जिस तरीके की हवाएं चल रही हैं, आप अंदाजा लगाएं चविस्का के इस समय जो है गर्म लुएं चल रही हैं और इस समय जो है इतना ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से समय बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा और गर्म बढ़ेगा और गर्म हवाओं का तरीके से बताया गया उसका भी जो है वो पूरी अपनी कगार पर होंगी। तो उससे आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों जो है वो राहत मिलती हुई इस गर्मी से नजर नहीं आएगी। देखना होगा क्या कुछ रहेगा। बेहद शुक्रिया जितेंद्र जुड़ने के लिए, पंकज जुड़ने के लिए और डॉक्टर क्षितिज जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।